तो आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो 6 के सेकंड पार्ट में ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -35, -31, 0, 3, -1 और -4। तो हमने क्या करा, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया और इसको D ले लिया। यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। डायग्राम बनाते हुए मैंने बता रखा है, ध्यान ये रखना कि हमको ऐसे में लेना है A B C D, ठीक है। या तो जो है एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे, इसको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तो इसको भी पार्ट 1 की तरह करना है। इसकी पहले साइडें निकाल के देखते हैं और फिर डायगोनल्स निकाल के देखेंगे। एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा हमारा। यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी के लिए इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। कितना है हमारे पास, x2 - x1, तो 3 माइनस और -3, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो सीधे 3 + 3 लिख देना चाहिए इसको, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 कितना है 1 और -5 और इसका होल स्क्वायर ऐसे करके, और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। तो 3 + 3 कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर और 1 - 5 -4 और इसका स्क्वायर ऐसे करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और यहाँ पे आ जाएगा कितना -4 × -4 प्लस का 16 ही होता है ऐसे करके। तो 36 + 16 ये हो गया हमारे पास 12 और 52। तो अंडर रूट 52 आ गया। ये 52 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 13, 13 4 जा 52 होता है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे √13। तो हमारे पास ए बी आ गया है 2√13। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2√13। अब निकाल रहे हैं BC। तो BC को जब निकालेंगे हम, तो BC = फिर वही यही वाला फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1। तो इस बार जो है इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2 ले लिया। तो BC निकाल रहे हैं हम, तो फिर से वही x2 - x1, तो 0 - 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 - 1 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर और 3 - 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट नहीं सॉरी अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 2 2 जा 4। तो 9 + 4 कितना हो गया 13। तो अंडर रूट 13 आ गई। BC की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 13। तो यहाँ पे लिख देते हैं √13। अच्छा, उसके बाद मैं CD को नहीं निकाल रहा हूं, मैं पहले AC को निकाल रहा हूं। इस AC को भी चेक करके देखते हैं। तो AC कितना आ रहा है, तो AC को यहां पे निकाल रहे हैं AC = AC के लिए जो है इसको x1 y1 ले लिया और वो x2 y2 तो ले ही रखा है, वो x2 y2 है। तो निकालते हैं जरा AC को। AC हो जाएगा x2 - x1, तो 0 और -3 तो +3 हो जाएगा ये, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 3 है और y1 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 5 और इसका होल स्क्वायर ऐसे करके, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब हम देखते हैं ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3 - 5 कितना हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन है, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। तो -2 का जो स्क्वायर होगा -2 × -2 कितना होता है 4। तो यहाँ पे सीधे 4 लिख रहा हूँ मैं, 4 लिख दिया मैंने। तो ये हो गया 9 + 4 कितना हो गया 13। तो ये भी √13 आ गया। तो हम देखते हैं ये AC की जो वैल्यू आ रही है ये भी √13 आ गई। कितना हो गया अंडर रूट 13। अब एक चीज समझो जरा, यहां पे हम देखते हैं कि AB भी जो है 2√13 है और ये √13 है और ये भी √13 है। ABC एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ABC क्या है ट्रायंगल, और इन ट्रायंगलों की दो साइडों का टोटल BC + AC, ये √13 और √13 क्या होता है 2√13। इसका मतलब ये हुआ कि BC + AC AB के इक्वल आ रहा है। और हमने पढ़ रखा है कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइडों का जो टोटल होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। और ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ABC ये कोलिनियर है, यानी कि ABC सीधे एक ही लाइन में है। यहाँ पे A है और ये जो B पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है ये B पे पड़ रहा है कहीं पे। यहाँ पे जो C, यहाँ पे C आ जाएगा और यहाँ पे B आएगा, ये ऐसे आ रहा समझ में।
AC कितना है हमारे पास, AC है √13, ये BC कितना है, BC भी है √13, ये √13 आ गया, और यहां से लेकर के यहां तक पूरा AB कितना है 2√13, ये 2√13 ऐसे करके। तो इसका मतलब AC प्लस CB इज इक्वल टू AB आ रहा है। तो ये तो तीनों कोलिनियर में होंगे। तो सोचो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए यानी कि एक ही सीधी लाइन में हो गए, तो ये तो क्वाड्रिलेटरली नहीं बन रहा है। तो जब क्वाड्रिलेटरली नहीं बनेगा तो हम निकालेंगे क्या, तो लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। और अब इसका रीजन कैसे करके लिखेंगे, रीजन हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस AC प्लस BC, AC प्लस CB या BC कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AB, देयरफॉर पॉइंट्स A, B, A, B एंड C, तो ACB करके लिख रहा हूं मैं, A, C, B आर कोलिनियर। और जैसे ABC कोलिनियर हो जाएंगे तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर ABCD इज ए नॉट क्वाड्रिलेटरल। तो ये किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लेना, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को करने में या कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आता है तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका आंसर देने की। देखो अगर ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो तुम लोग एक काम करोगे, इन पॉइंटों को ग्राफ पेपर में डालो। मतलब अगर ये नहीं पता चल पा रहा कि भाई कोलिनियर कैसे हो रहे हैं ये, तो सबसे बढ़िया तरीका है इनको ग्राफ पेपर में डालो। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ग्राफ पेपर बनाने की। तुम लोग इसको ग्राफ पेपर में करो। तो जैसे A है, A के कोऑर्डिनेट्स है -3 और 5, तो -3 और 5 कहाँ पे आएगा, ये है -3 पे है, और 5 ऊपर की तरफ आएगा, ये कहीं पे -3 और 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पे आएगा, ये A यहाँ पे है, ये -3 और 5, तो -3 5 आ गया। ऐसी B को लो, B 3 और 1 है, तो B 3 और 1 ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ये B पॉइंट है यहाँ पे 3 और 1। और ऐसी C पॉइंट को लो, C है 0 और 3, तो 0 और 3 कहां पे आएगा, ये 0 है और 3 यहां कहीं पे आएगा ऊपर, 1 2 3 ऐसे करके। तो यहां पे देखते हैं हम, ये C पॉइंट आ गया, यहां पे B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। तो तुम देखोगे जब तुम इसमें लाइन खींचोगे तो तीनों के तीनों पॉइंट ना सीधी लाइन में आ रहे होंगे ऐसे करके। तो इसीलिए मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि C जो है AB के बीच में आ गया, तो इसीलिए जो है AC प्लस CB इज इक्वल टू AB आ रखा है, और ये तीनों कोलिनियर हो गए। अब जो D पॉइंट है -1 और 4, तो -1 और -4, तो -1 यहाँ पे है ये, और -4 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ये। तो हम देखते हैं ये तो केवल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ही बना सकते हैं बस हम इससे। अब ये सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। फिर भी अगर तुम लोगों को कोई चीज़ डाउट होता है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की।